हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामीन इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो चैप्टर 1, अध्याय पहले का भाग 1 आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है स्ट्रगलिंग अलोन, अकेले संघर्षशील। तो हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन में जाना था कि प्रभुपाद का बचपन और किस तरह प्रभुपाद ने बहुत ही ज़्यादा परिश्रम, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज के साथ अ, प्रभुपाद को अमेरिका जाने का टिकट मिला। तो ये हमने पूरी स्टोरी इंट्रोडक्शन में जानी थी। तो अब फाइनली प्रभुपाद चैप्टर 1 हमारा स्टार्ट होता है। कैलकाटा में प्रभुपाद अगस्त 13, 1965 को जलदूत में बैठते हैं। तो ये जलदूत कहाँ से जाता है यूएस की तरफ। एक वहाँ पे पोर्ट है खिदिरपुर पोर्ट करके, जो अ, भगवान की कृपा से मैंने देखा था। तो वहाँ पे आप जा नहीं सकते एक्चुअली। वहाँ पे बहुत ही आर्मी के वो लगे हुए हैं। मतलब इट्स ऐसा नहीं है कि जैसे जहाँ से नॉर्मल शिप्स जाते हैं वैसी जगह नहीं है वो घूमने के लिए, पैसेंजर जैसे शिप्स होते हैं। इसमें जैसे ये वो शिप था जिसमें माल को लोड कर रखा था। और ऐसे शिप में प्रभुपाद रह के गए। मतलब उसमें कुछ कैबिन्स होते हैं जिसमें पैसेंजर के लिए रखे जाते हैं, बट वो शिप पैसेंजर के लिए नहीं होता। मतलब उसमें सामान लोड किया जाता है। तो ऐसे शिप में प्रभुपाद को टिकट मिला जाने के लिए, जो कि बहुत मुश्किल है। और इस यात्रा में एक कैबिन था जहाँ पे बाहर लिखा था श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी। वो रूम उनको दिया गया था 69 की एज में। उनके पास एक कॉम्प्लीमेंट्री टिकट था जिसमें उनका खाना भी इंक्लूडेड था, लेकिन प्रभुपाद शिप का खाना तो नहीं खाएंगे, तो वो खुद ही बनाते थे। उस जलदूत के कैप्टन थे अरुण पांड्या, और उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। और ये शिप रवाना होता है फ्राइडे के दिन सुबह 9 बजे। उस दिन प्रभुपाद डायरी में लिखते हैं, कैबिन इज क्वाइट कंफर्टेबल। जो रूम है वो काफ़ी आरामदायक है, और मैं भगवान कृष्ण का आभारी हूँ कि उन्होंने सुमति मोरार जी को बुद्धि प्रदान की कि उन्होंने ये सब मेरे लिए अरेंजमेंट्स व्यवस्था करके रखी। और प्रभुपाद लिखते हैं आई एम क्वाइट कंफर्टेबल। फिर नेक्स्ट डे 14 अगस्त को प्रभुपाद लिखते हैं सी सिकनेस, समुद्री हवाओं से उनकी तबीयत खराब हो रही है, उन्हें वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, सर भारी, हैवी रेन्स, वहाँ बहुत आंधी, समुद्री हवाओं से जो बहुत बारिश हो रही है, और उनकी मोर सिकनेस। प्रभुपाद ऐसे कुछ वर्ड्स लिखते हैं। और बे ऑफ बंगाल में प्रभुपाद पहुंचे हैं। फिर 19 अगस्त को शिप पहुंचता है कोलंबो, श्रीलंका। तो वहाँ पे प्रभुपाद थोड़ा सा उतरते हैं और वहाँ पे थोड़ा घूमते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। और नेक्स्ट डे 20 अगस्त को 1965 में जन्माष्टमी आता है 20 अगस्त को। और प्रभुपाद इस अवसर का फायदा लेते हुए वहाँ पे इसका लाभ उठाते हुए प्रभुपाद वहाँ पे सबको जन्माष्टमी के ऊपर भगवान कृष्ण का कैसे प्राकट्य हुआ उस पर पूरी कथा सुनाते हैं, और अपने हाथ से प्रसाद बना के सबको खिलाते हैं। और फिर जन्माष्टमी के अगले दिन हम सबको पता है क्या आता है, प्रभुपाद अपीयरेंस डे। तो प्रभुपाद का 70th बर्थडे था उस वक्त शिप पे, लेकिन ऑब्वियसली कोई मनाने के लिए था नहीं वहाँ पे। लेकिन उसी दिन बॉम्बे से हमने इंट्रोडक्शन में जाना था कि प्रभुपाद कैलकाटा से शिप में चढ़े, और प्रभुपाद के जो भागवतम के वॉल्यूम्स थे वो बॉम्बे से चढ़े। तो भागवतम उस दिन शिप में पहुंची बॉम्बे से। 23rd को अब जो शिप है वो एक बहुत बड़े समुद्र के बीचों बीच पहुंच जाता है, रेड सी। वहां पे प्रभुपाद बहुत ही भयावह स्थिति से होकर गुजरते हैं। मतलब वहां पे प्रभुपाद लिखते हैं कि बहुत तेज बारिश हो रही है, तबीयत खराब है, सर दर्द है, भूख नहीं लग रही, और वॉमिटिंग।
ऐसे कुछ वर्ड्स प्रभुपाद अपनी डायरी में लिखते हैं। और 2 दिन के अंदर प्रभुपाद को कंटिन्यूअसली 2 हार्ट अटैक आते हैं। इतनी मुश्किल का प्रभुपाद ने सामना किया, उसको टॉलरेट किया, सहन किया। क्या किस पे ध्यान करते हुए? अपने मिशन के ऊपर ध्यान करते हुए, अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान करते हुए कि वो क्यों जा रहे हैं, इस पे वो ध्यान कर रहे थे और उसको सहन कर पा रहे थे। लेकिन 2 दिन के बाद प्रभुपाद सोचते हैं कि अगर एक और आया तो अब वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, अब वो जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन उसी रात प्रभुपाद के सपने में कृष्ण आते हैं और वो ये स्वप्न में देखते हैं कि कृष्ण उस बोट को चला रहे हैं और वो कह रहे हैं ही शुड नॉट फियर, आप घबराइए नहीं, आप भय महसूस मत कीजिए, भयभीत महसूस मत कीजिए, आप मेरे साथ आइए, यू शुड कम अलोंग। और प्रभुपाद जब ऐसा स्वप्न देखते हैं जिसमें कृष्ण उनको रक्षा देने का अश्योरेंस दे रहे हैं कि वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो प्रभुपाद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर जलदूत जो है एक और जगह पे जाता है, 1 सितंबर को स्विस कैनाल वहाँ पे रुकता है। और प्रभुपाद थोड़ा सा वो सिटी घूमते हैं उस कैप्टन अरुण पांड्या के साथ, और प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगता है। और 6 सितंबर को प्रभुपाद बहुत ज़्यादा रिकवर कर लेते हैं अपनी हेल्थ जो भी उनकी ख़राब हुई थी उससे, और प्रभुपाद अपने नॉर्मल जो भी ईटिंग हैबिट्स थी उनकी उस पे आ जाते हैं। प्रभुपाद नॉर्मल जैसे खिचड़ी बनाते थे, पूड़ी खाते थे, वो सब प्रभुपाद बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रभुपाद धीरे धीरे अपने डायरी में भी लिखते हैं कि वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं अपनी तबीयत से। फिर प्रभुपाद 10 सितंबर को फ्राइडे को लिखते हैं कि मेरा जो ये जहाज है ये बहुत स्मूथली चल रहा है अभी, लेकिन मुझे बहुत विरह अनुभव हो रहा है वृंदावन से। मेरे को बहुत स्मरण हो रहा है श्री गोविंद देव, गोपीनाथ, राधा दामोदर का। और एक मात्र मैं शरण ले रहा हूँ चैतन्य चरितमृत की। चैतन्य चरितमृत पढ़ के अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं मैंने व्रज भूमि छोड़ी है सिर्फ श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आदेशों का पालन करने के लिए। मैंने सिर्फ व्रज भूमि छोड़ी है जो कि चैतन्य महाप्रभु का ही आदेश है। हालांकि मेरी कोई पात्रता नहीं है, लेकिन मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया है सिर्फ अपने गुरु के आज्ञा को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसका पालन करने के लिए। मैं पूरी तरह से उनकी कृपा पर निर्भर हूँ, इतनी दूर वृंदावन से। फिर एक बहुत ही भयावह एक और अटलांटिक ओशियन, बहुत बड़ा ओशियन है वो, तो उधर से जब शिप निकल रहा था तो बहुत आराम से निकल गया। तो जो कैप्टन अरुण पांड्या थे उन्होंने कहा कि उनके पूरे करियर में उन्होंने कभी भी अटलांटिक ओशियन इतने आराम से क्रॉस नहीं किया। तो प्रभुपाद मुस्कुरा के कहते हैं ये कृष्ण की कृपा है। और फिर मजाक में उनकी पत्नी कहती है अरुण पांड्या की कि जब हम वापस आएंगे यूएस से तो स्वामी जी आप भी हमारे साथ आइएगा ताकि हम वापस भी आराम से जा सकें। तो प्रभुपाद लिखते हैं अगर अटलांटिक ओशियन ने अपना वही रूप दिखाया होता, भयावह रूप, तो निश्चित ही आज मेरी मृत्यु हो जाती। लेकिन कृष्णा हैज टेकन द चार्ज, कृष्ण ने इस शिप का चार्ज ले रखा है, इसलिए ये अटलांटिक ओशियन आराम से हम क्रॉस कर पाए। और इस तरह 35 दिन शिप उस जहाज में रहने के बाद 17 सितंबर सुबह 5:30 बजे 1965 शिप पहुंचता है बॉस्टन। तो यूएस पहुंच जाते हैं प्रभुपाद। तो बॉस्टन में एक वैसे मैंने गूगल पे देखा है कि बॉस्टन टेम्पल में एक डीटी है कि प्रभुपाद नीचे उतर रहे हैं शिप की सीढ़ियों से। तो उन्होंने इस तरह से उस डीटी को इस्टेब्लिश किया, उस विग्रह को, कि प्रभुपाद शिप से नीचे उतर रहे हैं। और कैलकाटा में एक डीटी है कि प्रभुपाद शिप पे चढ़ रहे हैं। तो इस तरह से ये भक्तों का भाव है, वो मैं भी कभी दिखाऊंगी अगर मुझे दिखता है तो। फिर प्रभुपाद यूएस इमिग्रेशन को पास करते हुए बॉस्टन में पहुंचते हैं और वहाँ पे एक स्टैंप लगता है जिसमें मेंशन किया जाता है कि प्रभुपाद यूएस से कब जाएंगे, डेट ऑफ डिपार्चर। तो प्रभुपाद को लगभग 2 महीने का स्टे मिलता है, रहने के लिए 2 महीने अलाउ किया जाता है। फिर कैप्टन पांड्या उन्हें कहते हैं कि आप मेरे साथ चलिए, थोड़ा बॉस्टन में मुझे शॉपिंग करनी है, आप भी घूमिए। तो प्रभुपाद बहुत ध्यान से पूरे सिटी को ऑब्जर्व कर रहे थे। और बॉस्टन में एक सबसे खास चीज़ ये हुई कि प्रभुपाद ने एक बंगाली कविता लिखी जिसका नाम था मार्कीने भागवत धर्म, जिसके कुछ वर्सेस मैं रीड करना चाहती हूँ हिंदी में। हिंदी में ये रीड करो, इंग्लिश में?
हिंदी में ही कर लेती हूँ मैं। जस्ट मिनट। ओके, तो मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ एक्चुअली, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मैं पढ़ देती हूँ कि प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, जो कि यू आर सो काइंड, आप बहुत दयालु रहे हैं मुझ पर, मुझ जैसे यूजलेस सोल के ऊपर। मुझे नहीं पता आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं, लेकिन आप लाए हैं तो आप मुझसे जो करवाना चाहते हैं आप करवाए। लेकिन मुझे लगता है आपको निश्चित ही यहाँ कोई काम होगा, यू हैव सम बिजनेस हियर, वरना आप मुझे इस भयावह स्थान पर क्यों लेके आते, इस टेरिबल प्लेस पे आप मुझे क्यों लेके आते। यहाँ पे सारे लोग रजोगुण और तमोगुण में ग्रस्त हैं, पूरी तरह से इसमें वो लिप्त हैं, इस मटेरियल लाइफ में, भौतिक जीवन में लिप्त हैं, और वो अपने आप को बहुत सुखी और बहुत ही संतुष्ट समझते हैं। उनको कोई टेस्ट नहीं है, कोई रस नहीं है कि भगवान वासुदेव का क्या संदेश है ये जानने में। तो मैं उनको ये कैसे समझा पाऊंगा, मैं नहीं जानता। आई डू नॉट नो हाउ दे विल अंडरस्टैंड, बट मुझे पता है कि आपकी जब अहेतु की कृपा उन पे होगी तो सब कुछ हो सकता है। प्रभुपाद लिखते हैं कि वो कैसे समझेंगे इतने हाई डिवोशनल सर्विस, भक्ति के इतने हाई रसों को कैसे वो समझेंगे। लेकिन मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आपकी अगर कृपा होगी तो मैं उनको कन्विंस कर पाऊंगा, मैं उनको समझा पाऊंगा आपके संदेश के बारे में। सारे जीवात्मा मायावी इस जो मायावी शक्ति में पूरी तरह से लिप्त हैं, आपकी ही इच्छा से लिप्त हैं, बाय योर विल। और अगर आप चाहेंगे तो वो इस माया के जाल से निकल पाएंगे। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उनका उद्धार करें। अगर आप चाहेंगे तो उनका उद्धार हो सकता है, और आप चाहेंगे तो वो आपका ये संदेश समझ पाएंगे। श्रीमद् भागवतम आपका अवतार है, और अगर कोई भी व्यक्ति इसको शांति से सुनता है तो वो इसको समझ पाता है, आपके इस संदेश को। प्रभुपाद कहते हैं कि मैं बहुत ही अभागा हूँ, मेरी कोई पात्रता नहीं है, मैं महापतित हूँ। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे ये वरदान दे, मुझे बेनेडिक्शन दे, ताकि मैं उनको कन्विंस कर सकूं, क्योंकि मेरे में वो शक्ति नहीं है। आई एम पावरलेस टू डू सो। सम हाउ और अदर, किसी तरह से आप मुझे यहाँ ले आए हैं। यू हैव ब्रॉट मी हेयर टू स्पीक अबाउट यू, आपके बारे में बोलने के लिए। बट अब ये आपके ऊपर है कि आप मुझे सफलता दें या असफलता दें, ये आपके जैसा आप चाहें आप करें। ओ स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स, मैं तो सिर्फ, प्रभुपाद कहते हैं, आई विल सिंपली रिपीट योर मैसेज, मैं सिर्फ आपके संदेश को सिंपली रिपीट करूंगा। तो मेरे अंदर जो बोलने की शक्ति है उसमें पावर आप डालें, ताकि वो समझ सकें। सिर्फ आपकी ही कृपा से मेरे शब्द जो हैं शुद्ध होंगे। जो ये दिव्य संदेश है इनके हृदय को परिवर्तित कर पाएगा, और ये सुखी और ज्ञान ज्ञान इनको ज्ञान मिलेगा, हृदय अज्ञानता से बाहर आएंगे। प्रभुपाद लिखते हैं, मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूँ, आप मुझे यहाँ नचाने के लिए लाए हैं, इसलिए नचाओ नचाओ प्रभु। तो ऐसे बंगाली में लिखा है, नचाओ 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 प्रभु से मते। तो मेक मी डांस, मेक मी डांस, मेक मी डांस एज यू लाइक। प्रभुपाद लिखते हैं, मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं है, मेरे अंदर कोई वेदांत नहीं है, कोई वेद ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे अंदर दृढ़ श्रद्धा है हरि नाम में, आपके नाम में। तो ये जो मुझे टाइटल दिया भक्ति वेदांत, इसको पूर्ण आप करें। तो इस तरह से प्रभुपाद लिखते हैं, द मोस्ट अनफॉर्चुनेट, सबसे अभागा और तुझ बेगर, एसी भक्तिवेदांत स्वामी। तो ये 18 सितंबर 1965 को प्रभुपाद लिखते हैं ये कविता। तो इस तरह से फिर प्रभुपाद बॉस्टन में घूमते हैं, देखते हैं वहाँ की लाइफस्टाइल। प्रभुपाद फर्स्ट टाइम देख रहे थे, प्रभुपाद अमेरिका में थे, जिसके लिए उन्होंने इतना मेहनत किया था इंडिया में जब वो थे अपने गुरु के लिए। और प्रभुपाद वहाँ पे कैसे थे, उन्होंने अनकॉम्प्रोमाइजिंग अपना वैष्णव ड्रेस में थे। जैसे पहले कई बार जो सन्यासी बाहर जाते थे तो वो सोचते थे कि हम अपना, वो पैंट शर्ट में प्रीचिंग करते थे,
ताकि लोग उन्हें सुने। लेकिन प्रभुपाद अनकॉम्प्रोमाइजिंग रहे। वो धोती कुर्ता कंठी तिलक एक शॉल ओढ़ के और शिखा में और एक वाइट रबड़ चप्पल पहनी थी, बिल्कुल जो कि कॉमन था, भारत में साधु ऐसे ही रहते थे। लेकिन न्यूयॉर्क में किसी ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। और मतलब लेकिन न्यूयॉर्कर्स जो थे, मतलब फॉरेन में अगर कुछ ऐसा यूनिक दिखता है तो लोग ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते, जैसे भारत में तो देखते हैं। लेकिन न्यूयॉर्कर्स का ऐसा एटीट्यूड होता है कि अगर उन्हें कुछ हटके दिखता है तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अभी भक्तिवेदांत स्वामी जो हैं, जो प्रभुपाद हैं, अभी उनका स्पॉन्सर किसने किया था हम जानते हैं, मिस्टर अग्रवाल ने। तो अभी प्रभुपाद एक बस स्टेशन जाएंगे और वहां से बस लेंगे बटलर जाने के लिए। लेकिन प्रभुपाद कई बार अपने लेक्चर्स में कहते हैं, जब मैं शिप से उतरा आई डिड नॉट नो वेदर टू टर्न लेफ्ट और राइट, मुझे ये नहीं पता था कि दाएं मुड़ूं या बाएं। बिल्कुल प्रभुपाद को वहाँ कोई जैसे हम कहीं भी जाते हैं हमें कोई लेने के लिए आता है, लेकिन प्रभुपाद बिल्कुल अकेले, प्रभुपाद को कुछ नहीं पता कहाँ जाना है। और प्रभुपाद सारी फॉर्मेलिटीज करते हैं। और प्रभुपाद के पास सिर्फ कितने हैं, 40 रुपए, जो कि न्यूयॉर्क में कुछ घंटे भी सरवाइव करने के लिए बहुत नहीं है। और प्रभुपाद के पास $20 भी थे। वो कैसे थे, प्रभुपाद ने शिप पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, तो 3 वॉल्यूम्स भागवतम के प्रभुपाद ने कैप्टन अरुण पांड्या को सेल कर दिया, तो उससे $20 प्रभुपाद को मिले। तो इतने ही मनी के साथ प्रभुपाद फिर एक बस टर्मिनल में जाते हैं, जो कि बस उन्हें बटलर लेके जाती है, जहाँ पे प्रभुपाद सैली अग्रवाल के यहाँ रहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।